प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और पहली बड़ी खबर प्रदेशवासियों के लिए, यूं कहें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए गहलोत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको, कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। 25 साल सर्विस पूरी करने पर पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। और क्या घोषणा हुई है या कहें कि फैसला लिया गया है, दौसा का मेडिकल कॉलेज पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर होगा। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक में ये चर्चाएं हुई हैं, ये फैसले हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की मीटिंग पहले 6:30 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से इसको आगे रीशेड्यूल किया गया। और फिलहाल जो बात निकलकर इस मीटिंग से सामने आ रही है, उसके मुताबिक 25 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा दौसा का मेडिकल कॉलेज पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर होगा। सीएमआर में कैबिनेट की इस मीटिंग में ये तमाम चर्चाएं हुई हैं। अब आपको यह भी बता दें कि इस बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर मंत्री अभी सामने आएंगे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो भी इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इंतजार अब इस बात का कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन सी बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण दो जानकारियां जो मिल रही हैं, उसके मुताबिक 25 साल सर्विस पूरी करने पर पेंशन का फायदा मिलेगा। बाबूलाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो इस मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाबूलाल, दो महत्वपूर्ण बात अभी निकलकर सामने आ रही है, प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है। बताइए इन दोनों चीजों के बारे में, और बाकी जानकारी भी मिली हो तो उसके बारे में भी। जी देखिए, गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को फायदा देने की एक बड़ी पहल की है, बड़ी घोषणा करी है। चुनावी साल में कर्मचारियों को साथ के लिए और 25 वर्ष का जो सेवा काल पूरे करने वाले जो कर्मचारी हैं वो पूरी पेंशन के हकदार होंगे। और कार्मिकों को स्पेशल पे जो है उसमें भी बढ़ोतरी का ऐलान सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किया है। इसके अलावा जो ओबीसी है, एमबीसी है, इनकी जो रिक्तियां यानी खाली पद है वो 3 साल तक के लिए अग्रेसित रहेंगे। यानी कि अगर भर्तियों में पूरी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती तो 3 साल तक वो पद भरे जाते रहेंगे। इसके अलावा जो कार्य प्रभारित कार्मिक हैं उनको नियमित कार्मिकों को समान वेतन मान देने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया। साथ ही उनका पदनाम भी जो है वो जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके बराबर रहेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। और कार्मिकों के स्पेशल पे में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलने वाला जो वेतन है उनका लाभ भी जो है सरकार इनको देने वाली है। और इसके साथ ही अभियोजन सेवा में अब एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर सरकार कर्मचारियों को देने जा रही है। इसके अलावा कार्य प्रभारित कार्मिकों को जो है नियमित करने वाला जो फैसला, वो काफी बड़ा फैसला है, काफी दिनों से मांग कर रहे थे। और 4 सेवा जो नियम है कार्मिक विभाग के, उनकी अधिसूचना में भी इन चीजों को शामिल किया गया है। और दौसा का जो मेडिकल कॉलेज है, जो पूर्व राज्यपाल थे गुजरात के पंडित नवल किशोर शर्मा, तो उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज होगा दौसा का। और विभिन्न छात्रावासों के लिए भी भूमि आवंटित की जा रही है। तो कुल मिलाकर के गहलोत सरकार जो है वो कर्मचारियों को साधने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। कर्मचारियों की वजह से 2003 में 1998 से 2003 में की जो सरकार थी अशोक गहलोत की, वो जो है बाहर हो गई थी सत्ता से। तो शायद अशोक गहलोत को लगता है कि अगर कर्मचारी राजी रहेंगे तो फिर से वो सत्ता में आ सकते हैं। तो बड़े फैसले लिए गए हैं कर्मचारियों के हित में। कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, और सरकारें हमेशा से कर्मचारियों को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। और हमेशा से जो सरकार चुनाव में जाती है तो उसकी कोशिश यही होती है कर्मचारियों का अगर वो भरोसा जीत लेती है तो फिर उसे ये रहता है कि वो फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। तो कर्मचारी क्योंकि माहौल बनाते हैं और उनकी बात का असर होता है, लोग जो है उनसे प्रभावित होते हैं। तो सरकार को लगता है कि चुनावी साल में अगर कर्मचारी उनके साथ रहे तो फिर वो सत्ता में फिर से लौट सकती है। क्योंकि ओपीएस का भी लाभ सरकार ने दिया है, बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। तो कर्मचारियों को राजी रखने की हर संभव कोशिश अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। और आज जो कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो पूरी तरह से कर्मचारियों को समर्पित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है जी। अब से चंद मिनटों बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश सचिवालय में पहुंचने वाले हैं और प्रेस को एड्रेस करेंगे। और जिस तरह से आज जो मंत्रिमंडल ने सहमति जाहिर की है, जिन जिन फैसले किए हैं उनके ऊपर वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन ये जो आज फैसले लिए गए हैं इसकी गूंज
इस चुनाव में भी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि कर्मचारियों के हित में सरकार ने लगातार फैसले लिए हैं। RGHS शुरू किया है, यानी कि राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी कैशलेस किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। तो शुरू से जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी तब से कर्मचारियों की तरफ पूरा उन्होंने ध्यान दिया। उन्हें लगता था कि एक बहुत बड़ा वोट है जिसको हम अगर साथ के चलेंगे तो फिर उन्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब आज भी जो फैसला हुआ है कर्मचारियों के हित में रखकर उनकी जो मांगे थी उनको ध्यान में रख करके किया गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर कर्मचारी उनके साथ रहेंगे तो फिर उन्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जिक्र कर रहा था पहले कि 1998 से 2003 तक जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन की वजह से सरकार चली गई थी। अशोक गहलोत हमेशा जिक्र करते थे अशोक गहलोत हमेशा जिक्र करते थे कि हमारी कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से कर्मचारियों ने हमें सजा दी। तो शायद अब वो जो गलतियां पहले हुई उससे सरकार बहुत कुछ सीख चुकी है और अब सरकार ने तय कर लिया है कि आम आदमी के साथ में वो खास आदमी है जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाते हैं, जो लोकमत में यानी कि जनमत का निर्माण करते हैं जनता के बीच में, उन लोगों का भरोसा जीता जाए। इसलिए अब उनको भी सरकार सौगातें दे रही, तोहफे दे रही, उनकी मांगों पर अमल कर रही है, उनकी जो भी समस्याएं उनका समाधान कर रही है, क्योंकि सरकार को यह महसूस हो रहा है कि अगर कर्मचारी नाराज हो गए तो फिर उनके लिए फिर से जो है रिपीट कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तीसरी बार है अशोक गहलोत। तो 1998 से 2003 की जो सरकार थी उसमें काम बहुत बेहतर किया था, जबरदस्त अकाल प्रबंधन था सरकार का, लेकिन कर्मचारियों से अशोक गहलोत की ऐसी बिगड़ गई थी कि कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन किया था। उस वक्त जो है आंदोलन पर उतारू जितने भी कर्मचारी थे उनके खिलाफ एक्शन सरकार ने ले लिए थे। तो कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और जब सरकार गई, जब 56 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई थी, तो उसके बाद में अशोक गहलोत को लगा कि अगर कर्मचारी राजी रहते तो 2003 में उनकी सरकार वापस आ सकती थी। लेकिन उसके बाद भी 21 सीटों पर कांग्रेस संतोष करना पड़ा था जब बहुत बुरी हार हुई थी इनकी 2013 में। लेकिन अब शायद बहुत आगे निकल गए। अशोक गहलोत की सोच अब यही है कि हर वर्ग का जब सरकार ध्यान रख रही है तो फिर कर्मचारियों को भला जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा सरकार क्यों नहीं करे। तो अब लग यही रहा कि हर 10-5 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है, जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, वो एक तरह से लग यही रहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि वो इस बार चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बाबूलाल, और जैसा जब आपसे इससे पहले मीटिंग से पहले चर्चा हो रही थी तब यही बात उठ रही थी कि क्या कुछ सरप्राइज भी यहां पर सामने निकल कर आ सकता है? क्या ये एक सरप्राइज ही माना जाएगा? अपेक्षा और इंतजार रहा था कर्मचारियों को। और दूसरी चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा, जिस लिहाज से आप इस पूरे फैसले को बता रहे हैं, कितनी संख्या होगी उन कर्मचारियों को जो इससे प्रभावित है? और अगर हर घर में 5 सदस्यों को जोड़ दिया जाए या 3 वोटर को 4 वोटर को जोड़ दिया जाए तो वो आंकड़ा कितने तक पहुंचेगा? जी, लाखों परिवार हैं। यानी कि राजस्थान सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं तो एक कर्मचारी से कम 4 मेंबर तो जुड़ते ही होंगे। तो ऐसी सूरत में सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, एक मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरह से अभी कुछ दिन ही पहले यानी कि बिजली के 100 यूनिट माफ किए थे, ठीक उससे ये कम नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि हर कर्मचारी ये चाह रहा था कि अगर वो 25 साल की सेवा पूर्ण कर लेता है तो उसको पूर्ण पेंशन मिलनी चाहिए। और भी जो मांगे थी वो आज अधिकांश पूरी कर दी अशोक गहलोत ने। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि कर्मचारियों का भरोसा जीतने की हर संभव कोशिश की जा रही है, उनकी हर मांग पर सरकार ने विचार भी किया है और उनकी मांगे मानी भी है। तो आने वाले दिनों में जब, यानी कल मैं सचिवालय में इस वक्त खड़ा हूं, जब सुबह यहां पर कर्मचारी आएंगे तो वो सरकार को शुक्रिया अदा करते नजर आएंगे और वो कहेंगे कि 25 साल अगर मेरी नौकरी हो गई तो अब मैं पूरी पेंशन का हकदार हो गया हूं। यानी कि अब वो उतनी परेशानी नहीं महसूस करेगा जितना उसको लगता था कि अगर मैं बीच में नौकरी छोड़ता हूं या 25 साल के बाद में तो अब उसको पूरी पेंशन मिलेगी। तो एक बड़ा कदम है और इससे लाखों जो परिवार है वो प्रभावित होंगे और इस फैसले की गूंज चुनाव तक सुनाई पड़ेगी। एंटी इनकम्बेंसी को थामने की दिशा में सरकार का ये बहुत बड़ा कदम, ये कारगर कदम साबित होगा। और क्योंकि कर्मचारी हैं तो वो ग्राम पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक में बैठते हैं, पूरी सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं, पूरे सरकारी महकमों को वो चलाते हैं, सरकार की सारी स्कीम्स का क्रियान्वयन करते हैं और आम जनता तक वो पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। अगर उनको लगता है कि सरकार ठीक से उनकी बात सुन रही है तो जनता में वो मैसेज भी स्प्रेड करते हैं। तो अब उनको ये महसूस हो रहा है कि सरकार अगर कुछ दे रही तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, नहीं देती है तो वो माहौल खराब कर देते हैं किसी भी सरकार का। तो सरकार को भी ये लगता है कि आम जनता के साथ में कर्मचारियों को भी लेना जरूरी है। इसलिए जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है,
तो उसके साथ में कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि हम सरकार को लगता है कि जो कर्मचारी हैं अगर ये हमारे साथ रहे तो फिर उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, और चुनाव जब होंगे तो कर्मचारी जब वोट करने जाएंगे तो हमारे पक्ष में करेंगे। जो जो गलतियां दूसरी पार्टियों ने करी है वो गलतियां अब अशोक गहलोत नहीं दोहराएंगे, क्योंकि तीसरी मर्तबा वो बहुत ही तजुर्बे वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और अब तो वो हर चीज को देख करके फिर फैसला करते हैं। और उम्मीद भी थी कर्मचारियों को कि इस बार अशोक गहलोत उनको निराश नहीं करेंगे। शायद उसी दिशा में अशोक गहलोत ने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन क्या ये जो घोषणाएं और ये जो आप बड़े ऐलान कर्मचारियों के फेवर में कर रहे हैं, क्या ये जीत की गारंटी बनेंगे? ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान है और उन्हें लग रहा है कि अशोक गहलोत से जो मांग हमने करी थी उसको सरकार ने पूरा किया। बाबूलाल, एक चीज और ये है कि जब योजनाएं कोई नई या घोषणाएं की जाती हैं तो उसमें जो वित्तीय प्रबंधन होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से ये जानकारी हालांकि खुलकर नहीं दी जाती है कि कितना भार पड़ेगा, ये पैसा लाया कहां से जाएगा। और दूसरी चीज, अगर विपक्ष की जोड़ देते हैं तो विपक्ष ये कहती आ रही है कि 5 साल आपने कुछ नहीं किया, अब आखिर के वक्त में आप कर रहे हैं, उससे होने वाला कुछ नहीं है। जी देखिए, विपक्ष को तो ये फैसला किसी भी सूरत में रास नहीं आएगा, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो हर 5वें साल में अपनी राय बदल देता है और सूबे में सरकार बदल जाती है राजस्थान में। लेकिन इस मर्तबा जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, लोक लुभावन तो हैं ही, साथ में आम जनता के, आम कर्मचारी के, कारोबारी के दिल को छू लेने वाले भी हैं। तो एक परसेप्शन, एक नैरेटिव अपने पक्ष में बनाने की कोशिश है अशोक गहलोत की। और जब बात आएगी कि इतना पैसा कहां से लाया जाएगा, तो अशोक गहलोत ने कल की ही एक बैठक में कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो ये भी कह रहे थे कि राजस्थान का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छा हमने किया है। राजस्थान आर्थिक रूप से, यानी कि फाइनेंशियल जो स्थिति है राजस्थान की, वो कमजोर नहीं है। हमारी स्थिति देश में दूसरे नंबर के राज्य की है। तो वो ये कह सकते हैं कि राजस्थान अब बीमारू स्टेट नहीं है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, और सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि वो जितनी भी ये घोषणाएं हैं उनको वो पूरी कर सकते हैं और आम जनता को जिन जिन चीजों की दरकार है वो उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। तो पहले भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि रेवड़ी कल्चर के ऊपर बहुत बहस चल रही है पूरे देश में और बीजेपी से मुद्दा भी बनाती है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जब भी दौरे पर आते हैं राजस्थान में तो ये कहते हैं कि अशोक गहलोत रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं जनता को रास नहीं आएगी, ये पीएम मोदी कहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी रेवड़ियां बहुत मीठी हैं, ये आम जनता की गरीबी दूर करने वाली है, लोगों को राहत देने वाली है। और जब जनता को हम राहत दे रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में जनता की उम्मीदों पर सरकार को खरा उतरना ही पड़ता है। अगर उनकी कोई समस्या है, उनका समाधान नहीं करे तो फिर वो वेलफेयर स्टेट नहीं कहलाता। तो वो भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि मैंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आलोचकों से तमाम चीजें मैंने आपके लिए सुनी है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया कि राजस्थान को विकसित राज्यों की कैटेगरी में खड़ा करना, 2030 तक मुझे अगर आगे लेकर के जाना है तो ऐसे कदम मुझे उठाने ही पड़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी मुझे देनी पड़ेगी और जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। और बाबूलाल, एक चीज और ये भी थी महत्वपूर्ण कि कहा गया कि इस मीटिंग में मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, धरातल पर जो योजनाएं हैं कितना काम कर रही हैं, क्या असर वहां पर लोगों पर पड़ रहा है, चर्चा क्या वो लोग कर रहे हैं, इसको लेकर आपके सूत्रों से जानकारी निकल कर आई क्या? फीडबैक कैसे ली गई, क्या फीडबैक दी गई? और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कल प्रदेश प्रभारी भी मंत्रियों को बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे पीसीसी वॉर रूम में। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा साथ ही मंत्रियों के साथ में सरकार का जो काम है धरातल पर उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, राय मशवरा हो रहा है और किस तरह से और ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता है इस पर चर्चा हो रही है। और कल जो है सुखजिंदर रंधावा मंत्रियों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आप लोग पिछले महीने भर से जनता के बीच में महंगाई राहत शिविरों में जा रहे हैं, जनता बोल क्या रही है, क्या कोई दिक्कत रह गई तो मुझे बताइए, मुख्यमंत्री को बताइए, क्योंकि हर हाल में सरकार को रिपीट कराना है। जो हर 5वें साल में या सरकार बदलने का जो रिवाज है, जो परंपरा है, उसे अब खत्म करना है। इस बार फिर से कांग्रेस सरकार लानी है तो धरातल से सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो जो पॉजिटिविटी महसूस करती है कांग्रेस पार्टी की, माहौल बहुत बेहतर हो गया है,
उसकी उसकी सच्चाई भी वो जानना चाहती है कि उसके मंत्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं लगातार सर्वे करा रहे हैं, साथ ही जो प्रभारी हैं उनको भी पता है कि कौन से विधायक की, कौन से मंत्री की रिपोर्ट खराब आ रही है, तो आगाह भी लगातार उनको कर रहे हैं। साथ ही वो उनको आईना भी दिखा रहे हैं कि यहां पर आप थोड़ा सुधार कर लीजिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इसलिए हो रही हैं कि 6 महीने पहले सरकार के बीच में जिस तरह की विभाजन की लकीरें खींची हुई थी पार्टी के बीच में, उनसे पार पाने की एक कोशिश है, उससे आगे अब अशोक गहलोत निकलना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर झगड़े हैं, फसाद है, नेतृत्व को लेकर के संकट है। वो यही कहना चाहते हैं कि अब पार्टी बहुत आगे निकल गई है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ काम किया जा रहा है, जनता का दिल जीता जा रहा है, और जो लोग पार्टी को सत्ता में लाने की राह में जो रुकावट बन रहे हैं, अब हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के भरोसे आगे बढ़ेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। जिन लोगों को हमारे साथ आना है साथ रहें, और जो हमारे साथ मिलकर के काम नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग स्वतंत्र हैं। क्योंकि दो टूक शब्दों में अब सीधा सीधा जवाब अशोक गहलोत की तरफ से पिछले वीक में दे दिया गया था। पार्टी हाईकमान का जो सुलह का फॉर्मूला अभी तक भले ही नहीं आया हो, लेकिन अब अशोक गहलोत काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे ये सरकार रिपीट करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े जनता के लिए, मुझे खजाने से कितना ही पैसा चाहे खर्च करना पड़े, लेकिन मुझे ये सरकार वापस लानी है। जो मेरे साथ रहेगा मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। तो जहां जहां से भी वो प्रदेश के 25 जिलों में जाके आए, जो भी फीडबैक उनको ग्राउंड से मिला है, तो उसको शेयर भी कर रहे हैं और जरूरी हिदायतें भी दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि बार बार की हिदायतों के बाद में भी लोग मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, तो उनकी तरफ वो झांक भी नहीं रहे हैं। और उन्होंने तय यही कर लिया है कि मुझे तो आगे बढ़ना है। लोग आलोचना करने वाले करते रहेंगे, विपक्ष अपनी बात कहता रहेगा, लेकिन मुझे आम जनता के हितों की रक्षा करनी है, उनके लिए स्कीम बनानी है। क्योंकि राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर के उभरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उन पर प्रदेश के, देश के कई जो राज्य हैं वो यहाँ पर आकर के और चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या वो भी कर सकते हैं। तो अशोक गहलोत का जो मॉडल है, विकास का मॉडल, समाज कल्याण का मॉडल, वो अभी तो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी के दम पर वो फिर से सरकार को रिपीट करने का एक संक्षेप मैं चाहूंगा, धन्यवाद दूं आपका। पिटारा भी खाली तो नहीं हुआ, और निकलेगा कुछ आगे चलकर? हर 5वें, 7वें, 10वें दिन यकीन मानिएगा कि घोषणाएं होती रहेंगी, तत्काल लागू करने की कोशिश होंगी, और ऐसा कोई वर्ग नहीं रहेगा जो अछूता रह जाएगा। अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल सबके लिए कुछ न कुछ जो है इस बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल। मैं आपका मेरे पर लोग और आप इस मीटिंग से जुड़ी अपडेट आप जुटाइए, लेकिन चूंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख जरूरी है करना। फायरिंग मामला जो 12 में हुआ है उसको लेकर अपडेट आ रही है। आपको बता दी कि कोटा से फायरिंग करके एक वारदात को